हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन स्टडी। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्री प्लस मेंस के लिए। इंग्लिश में काफ़ी लोगों के डाउट आते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं हो पा रहे हैं, तैयारी कैसे करें, मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और काफ़ी लोग जो हिंदी मीडियम्स हैं उनको कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी इस वीडियो के बाद आपका डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। अगर मैं बात करूं अदर सेक्शंस की, क्वांट एंड रीजनिंग, इनकी मैं डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, तो आप लोग जाके चेक कर लीजिए। एंड टू डू लिस्ट की जो वीडियो है, आपको कब क्या पढ़ना है, कितनी चीज़ें स्किप करनी है, कौन से तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसकी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है, कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करें, क्योंकि मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में कैसे आएंगे। देखिए, पहली चीज़ अगर मैं बात करूं तो कई बार क्या होता है कि हमें इनकम्प्लीट जो नॉलेज होती है, चाहे वो आपका ग्रामर हो, वोकैब हो, या फिर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है, तो इन सब रीज़न से आपके जो मार्क्स हैं वो नेगेटिव उसमें चले जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में, है ना। तो पहली चीज़ पे आपको क्या करना है, ग्रामर पे काम करना है। सेकंड चीज़, आपको अपनी रीडिंग पे काम करना है। थर्ड चीज़ आती है आपकी अपनी वोकैब पे काम करना है। फोर्थ चीज़ आती है आपको अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ताकि आप जो भी क्वेश्चन करो पूरा आप उसमें कॉन्फिडेंट रहो, कभी भी कंफ्यूज ना रहो। ठीक है, और वो नेगेटिव में ना जाए। ठीक है, अब वन बाय वन मैं इन सब के बारे में बात करूँगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे चैप्टर्स आपके पार्ट ऑफ स्पीच में कवर होते हैं। ठीक है, तो इन चैप्टर्स में जितने भी आपके बेसिक्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वो आपको इम्प्लीमेंट करने आने चाहिए। ठीक है, बैंकिंग में कभी भी बेसिक्स नहीं पूछा जाता है, फंडामेंटल्स के बारे में नहीं पूछा जाता है। बैंकिंग में हमेशा क्या होता है, आपको जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे इंग्लिश में। ठीक है, एप्लीकेशन आपकी पूछी जाती है। तो रूल्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस का सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रीवियस ईयर पेपर एंड लेटेस्ट पैटर्न। आपके जो क्वेश्चंस कराते हैं, चाहे आप यूट्यूब पे अगर आपको कोई लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चंस करा रहा है तो आप उसको जाके फॉलो करिएगा, आप उसके क्वेश्चंस कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको इंटरनेट पे बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, उससे आपको काफ़ी सारा आइडिया मिल जाएगा किस बेसिस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे एरर डिटेक्शन हो, पैरा जंबल्स हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो प्रैक्टिस करो अपना प्रीवियस ईयर पेपर, एरर डिटेक्शन, पैरा जंबल्स, ये सारी चीज़ें करनी है, आपको सभी चीज़ समझ में आ जाएगी। सेकंड चीज़ क्या होती है, जो रूल आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करो कि वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है और किस किस वे में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो क्या करेंगे, हिंदी मीडियम वाले एक अलग बुक आती है, फ्लिंट टू पैरामाउंट, आपने सुनी होगी। तो आप उस बुक को एक बार रीड कर लीजिए, इससे आपकी ग्रामर पोर्शन है जो स्ट्रांग हो जाएगी। एंड निमिषा बंसल की एक पीडीएफ आती है 120 ग्रामर रूल। ठीक है, तो जो 120 ग्रामर रूल की पीडीएफ है वो आप लोग जाके इसको पढ़िए। अब डायरेक्टली जाके नहीं पढ़ना है, पहले आप सेल्फ स्टडी करोगे अपने पार्ट ऑफ स्पीच की जितने भी चैप्टर्स हैं, अंडरस्टैंड करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, प्रैक्टिस करोगे। रिवीजन के लिए ये 120 रूल्स आपके ग्रामर के लिए अच्छे हैं। डेली बेसिस पे आप इनको रिवाइज करो। मिनिमम आपको 25 मिनट लगेंगे इसको रिवाइज़ करने में, तो डेली बेसिस पे इनको रिवाइज़ करो और प्रैक्टिस करो सभी रूल्स की। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार क्या गलती करते हैं, देखिए कई बार हमसे क्या गलती हो जाती है कि हम सभी चीज़ अच्छे से कर रहे होते हैं, लेकिन हमसे क्या मिस्टेक होती है कि हम उसको एनालाइज नहीं करते हैं। जो भी आप मॉक टेस्ट में क्वेश्चन देते हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन आप गलत हो रहे हो तो आप उसको छोड़ देते होंगे। अरे जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको नोट करो, उसके रूल को नोट करो, या उसकी वोकैब जो दे रखी है उसको नोट कर लो एक नोटबुक में, और उसको एनालाइज करो कि ये मेरे से क्यों गलत हुआ। ठीक है,
क्या और चीज़ें हैं जो रिवाइज़ करने की मुझे ज़रूरत पड़ रही है, तो उसको वापस से एक बार और रिवाइज़ कर लो। तो ऐसा क्या है कि अगर आप मॉक टेस्ट में कम मार्क्स स्कोर कर रहे हो बट एग्ज़ाम तक आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाते हो और वो मिस रिपीट नहीं करते हो अपने एग्ज़ाम में। समझ रहे हो लो आप लोग कि आपको सिस्टमेटिक वे में चलना है, ठीक है। कहीं से कुछ भी पढ़ के अधूरी नॉलेज करके अगर आप जाओगे तो स्कोर कम ही आएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, रूल्स पे काम करो। 120 प्लस PDF मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, इस पे और डेली बेसिस पे इसको रिवाइज करो। अब सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है रीडिंग। रीडिंग में आपको कहाँ आप रह जाते हो। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रीडिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। बहुत सारे टीचर्स हैं जो बोलते हैं कि द हिंदू ऐप पढ़ो और उससे आपका काम हो जाएगा। सिर्फ पढ़ने के लिए अगर आप पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जो आर्टिकल आपको आता है उसको समझो, उसमें क्या चीज़ें दे रखी हैं, उसमें कौन कौन सी वोकैब है जो यूज़ कर रखी है, ठीक है। आर्टिकल से ही आपके एरर डिटेक्शन बन जाते हैं, आर्टिकल से ही आपके पैराजम्बल्स बन जाते हैं, आर्टिकल से ही आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन जाता है। तो अगर आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो यहाँ पे? एटलीस्ट 15 से 20 मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो अगर आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हो। तो यहाँ से आपको फ़र्क दिख रहा होगा कि आर्टिकल पढ़ना कितना ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं तो जो डायरेक्टली द हिंदू के आर्टिकल से उठ के आ जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल पढ़ना ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है। उनसे जो वोकैब निकल के आती है उसको रीड करो, उसको रिवाइज़ करो डेली। नहीं समझ में आता है तो वर्ड पावर मेड इजी, ये डिक्शनरी अगर आपने सुनी होगी तो आप इसको ख़रीद लो, उस पर टिक कर सकते हो, उससे नोट करो और उसका मीनिंग लिखो। तो यहाँ से आपकी वोकैब भी हो जाएगी। और लास्ट में PDF एक मिलती है आपको एग्ज़ाम से पहले 10-15 दिन पहले आपको एक PDF प्रोवाइड करूँगी मैं, जहाँ से आपको रिवाइज़ कर सकते हो आप। तो आप पूरी वोकैब रिवाइज़ कर सकते हो, लेकिन आप रिवाइज़ तभी करोगे जब आपने पहले से कुछ वोकैब के जो वर्ड्स हैं वो पढ़े हुए हों, ठीक है। अगर बात करूँ क्लोज टेस्ट आपका हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्योंकि अगर आप आर्टिकल पढ़ रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी हो जाएंगी। रूल्स आपके मैंने बता दिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये आपके वोकैब में आते हैं। और ये आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करूँ जिनको हम पैराजम्बल बोलते हैं, पैराजम्बल्स के भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। कुछ 4-5 रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेंटेंस है को कैसे रीअरेंज करना है अपने, ठीक है। तो उन रूल्स को फॉलो करो, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ प्रैक्टिस कैसे करनी है। मिनिमम 3 to 4 आवर्स देने हैं अपनों इंग्लिश को भी। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है या एवरेज है, नहीं आ पा रहे मार्क्स, तो मिनिमम 4 आवर्स आपको देने हैं, ठीक है। अगर आप 5-5 सेट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, 5 एरर के कर लिए, 5 पैराजम्बल के कर लिए। रूल्स मैं आप लोगों को बता दूंगी, रूल्स की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। सनशाइन स्टडी बाय कल्पना, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। 5 आपके ईडियम एंड फ्रेजेस की मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी आपको, 2-2, 5-5 करके आप सारे एक बार रीड कर लेना एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। और 5 आपको क्लोज टेस्ट की करनी है, 5 सेट इसके करने हैं। डेली बेसिस पे वोकैब रिवाइज करनी है, ठीक है। वर्ड स्वैप की 5 सेट में प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे आप 5-5 सेट में प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में अपना रिज़ल्ट अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो सभी चीज़ पे काम करना ज़रूरी है। इनकम्प्लीट नॉलेज किसी चीज़ की भी नहीं होनी चाहिए। देखो, अब आप बोलोगी कि वोकैब हम सारी की सारी थोड़ी ना पढ़ सकते हैं, तो वोकैब आपको क्या करना है, मैं मानती हूँ सारी वोकैब किसी को याद नहीं होती, लेकिन जो न्यूज़पेपर में बार बार यूज़ होती है, ठीक है, जनरल रीडिंग आपकी बता रही हूँ, जनरल रीडिंग आप अगर न्यूज़पेपर में करते हो तो जो बार बार वोकैब यूज़ कर होती है आर्टिकल्स में, वही आपकी वोकैब एग्ज़ाम में आती है। वो कहीं से अलग वर्ड उठा के नहीं देते आपको। तो एटलीस्ट बार बार आप पढ़ोगे तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से, तो वो चीज़ें आपको याद रह जाती हैं, ठीक है। तो वोकैब ऐसे कवर करनी है। और अगर आप फिर भी थोड़ा डाउट में हो तो लास्ट में PDF प्रोवाइड करूँगी, उसको आप पढ़ के चले जाना, रिवाइज़ करके चले जाना। और अगर आप रट्टा मारोगे लास्ट टाइम पे तो कोई फ़ायदा नहीं है, प्री में आप कर लोगे, मेंस में आप भूल जाओगे। तो यही चीज़ें होती है।
जो हमारे मार्क्स जिसमें हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, इसी से आपके मार्क्स रुक जाते हैं। बाकी जितनी भी इन डिटेल जो भी मैं PDF या लिंक प्रोवाइड करूँगी सबके सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे सनशाइन स्टडी बाय कल्पना, ज्वाइन करना वहाँ पे। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करो, फेसबुक पेज पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो वीडियो अपडेट के लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग से मिस ना हो। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और